जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। लोकसभा चुनावों की घोषणा हो चुकी है और सभी पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने में लगी हैं। तो कांग्रेस ने भी अमेठी से सुप्रिया श्रीनेत की घोषणा कर दी है। आप जानते हैं कि अमेठी वो सीट है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे और रायबरेली वह सीट है जहां से श्रीमती सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी। 2014 को याद कीजिए, जब भाजपा की आंधी में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो गया था, तब भी कांग्रेस अमेठी और रायबरेली की सीट बचाने में कामयाब रही थी। ये दोनों सीटें ऐसी थी जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी राहुल गांधी से अमेठी सीट छीनने में कामयाब रही। लेकिन अब लगता है कि इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण कर दिया है। पहले राजस्थान से श्रीमती सोनिया गांधी राज्यसभा गईं और उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ दी, और अब राहुल गांधी का अमेठी सीट छोड़ना ये साबित करता है कि कांग्रेस का अपनी पारंपरिक सीटों पर भी विश्वास नहीं रहा है और उनको इन सीटों का भी हारने का डर है। लेकिन हारने का डर अलग चीज़ है, लेकिन आत्मसमर्पण करना दूसरी बात है। कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है, तभी कांग्रेस इन दोनों सीटों पर भी गांधी परिवार के बाहर के सदस्यों को चुनाव लड़ा रही है। आप देखेंगे कि जिस समय राहुल गांधी को गठबंधन के साथियों से बात करनी थी, गठबंधन तय करना था, गठबंधन की सीट शेयरिंग करनी थी, उस समय राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगे हुए थे और उनके इसी रवैये से परेशान होकर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को छोड़कर चले गए। इसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के साथ भी गठबंधन की बात नहीं की। ममता बनर्जी बार बार उनको गठबंधन के लिए बुलाती रहीं, उनको 2 सीट ऑफर करती रहीं, लेकिन कांग्रेस ने ममता बनर्जी के ऑफर पर ध्यान नहीं दिया और मजबूरन ममता बनर्जी को भी इंडिया गठबंधन को बाय बाय टाटा कहना पड़ा। उन्होंने भी अकेले पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसी तरह से जयंत चौधरी, जो कि इंडिया गठबंधन के पुराने साथी थे और काफ़ी समय से अखिलेश यादव के साथ जुड़े हुए थे, उनको भी विवश कर इंडिया गठबंधन से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। और अब समाजवादी पार्टी द्वारा ऐसे उम्मीदवार चुनाव में उतारे जा रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से वॉक ओवर मिल जाए। मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार न उतारकर अन्य उम्मीदवार उतार रही है, जिससे कि मुस्लिम समुदाय विकल्पहीन हो जाए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारती है तो ये लोग आरोप लगाते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वोट काटने के लिए मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, लेकिन ये मुस्लिम उम्मीदवार उतारने में संकोच कर रहे हैं। मेरठ जैसी मुस्लिम बाहुल्य सीट, जहां पर मुस्लिमों की बड़ी तादाद है, वहां पर भी इन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा और इसी तरह से बिजनौर में भी उन्होंने मुस्लिम उम्मीदवार न उतार कर धोबी समाज से आने वाले यशवीर सिंह को उतारा, जो कि अनुसूचित जाति जनजाति का प्रोन्नति में आरक्षण बिल फाड़ने के लिए मशहूर हैं और उनको SC ST का वोट मिलना तो दूर की बात है, मुस्लिम वोट मिल जाए यही बहुत है। और मुस्लिम वोट काटने के लिए ही समाजवादी पार्टी ने बिजनौर से यशवीर सिंह को उतारा है, ताकि मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ न जुड़े और बहुजन समाज पार्टी चुनाव हार जाए। इसी तरह से मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी ने एडवोकेट भानु प्रताप सिंह को उतारा है, जो अनुसूचित जाति से आते हैं, जो जाति से जाटव हैं, जबकि ये मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में होता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के वोट काटने के लिए समाजवादी पार्टी ने SC उम्मीदवार उतारा है, ताकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हार जाए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इंडिया गठबंधन
पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने समर्पण कर चुका है और उसको जिताने के लिए तन मन धन से काम कर रहा है।